क्या आयरन हार्ट मार्वल की एक और चीप कोशिश है हमें क्रिंज बेचने की? क्या आयरन मैन की लेगेसी को और मार्वल फैंस के मूड को खराब करने के लिए बनाई गई है ये सीरीज? मार्वल के इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और उससे पहले मार्वल हमें ये एक मीडियोकर शो दिखा रहा है, तो इससे फैंस का इंटरेस्ट इन प्रोजेक्ट्स में और भी कम हो जाएगा। ट्रेलर से मुझे इतना तो पता था कि मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं डूम्सडे में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें टेक एंड मैजिक का कॉम्बो दिख रहा है। तो आज इस वीडियो में आयरन हार्ट सीरीज का स्पॉइलर वाला रिव्यू भी करूंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्टोरी थोड़ी बहुत स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे से भी कनेक्ट हो सकती है। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो रिरी विलियम्स को हमने वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था और अब वो वापस अपने कॉलेज MIT में गई है, लेकिन उसके पैशन फॉर आयरन सूट की वजह से उसकी स्कॉलरशिप वापस ली जाती है और रिरी अपना सूट लेकर वापस अपने होम टाउन शिकागो आती है। अगर हम इस सीरीज के थीम की बात करेंगे तो इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें थीम वैसा ही लगता है जैसा वकांडा फॉरएवर मूवी में था, लेकिन एपिसोड के स्टार्ट के थोड़ी ही देर में थीम चेंज होकर ब्लैक नेबरहुड स्ट्रीट स्टोरी पर शिफ्ट हो जाता है। आई अंडरस्टैंड कि इसके प्रोड्यूसर रैन कुगलर हैं, जो कि ब्लैक पैंथर मूवीज के डायरेक्टर रह चुके हैं। प्लस ये स्टोरी एक ब्लैक कैरेक्टर के अराउंड है, तो ऐसा थीम सूट भी होता है। लेकिन आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया कि गर्ल्स आर प्रमोटिंग दिस सीरीज बिकॉज दिस इज अ वुमेन सेंट्रिक स्टोरी, और मार्वल भी फर्स्ट 3 एपिसोड को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्वल के मोर देन 80% फैंस मेन हैं। आई थिंक कि मार्वल को या तो वुमेन एम्पावरमेंट फोर्स नहीं करना चाहिए या फिर वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर्स ऐसे बनाने चाहिए जो उनकी मेजोरिटी ऑडियंस को भी पसंद आए। व्हाट्स विद दिस अननेसेसरी गे कैरेक्टर? कॉमिक्स में ये ऐसा नहीं था। इस सीरीज के प्लॉट को बहुत ही सिंपल रखा गया है। एंड व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस सीरीज इज कि कैसे रिरी विलियम्स स्ट्रगल्स एंड ट्रॉमा के साथ खुद को और अपने सूट को मेंटेन कर रही है। हाँ, मुझे उसके ट्रॉमा एंड एंजाइटी वाला पार्ट 2-3 बार ऐसा लगा कि आयरन मैन 3 मूवी से सिमिलर है, और यहाँ पर वैसी ही स्टोरी लाइन को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। टोनी स्टार्क को भी बार बार एंजाइटी अटैक्स आते रहते थे। मेकर्स बार बार बोल रहे हैं कि ये स्टोरी आयरन मैन की लेगेसी की बजाय आयरन हार्ट की अपनी खुद की लेगेसी बनाएगी, लेकिन दे कीप गोइंग बैक टू आयरन मैन टू मेक इट मोर नॉस्टैल्जिक एंड अट्रैक्ट पीपल। रिरी के बचपन के न्यूज़पेपर वाले कटआउट्स भी सिमिलर हैं आयरन मैन की पहली मूवी में दिखाए गए टोनी के इंट्रो वाले न्यूज़पेपर कटआउट्स की तरह। आयरन मैन फैंस को आयरन मैन के टेक इसलिए भी अच्छे लगते थे क्योंकि वो टेक यूनिक है, अनब्रेकेबल है और टफ सिचुएशंस में उसके काम भी आते हैं। यहाँ रिरी विलियम्स का सूट दिखने में रिजिड लगता है, लेकिन ये शो का मेन फोकस नहीं है अंटिल द लास्ट एपिसोड। यहाँ पर उससे ज्यादा फोकस पार्कर रॉबिन्स यानी कि विलन के हुड पर है। Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps. टोनी का टेक, उसके सूट अप सीन्स, उसके मशीन्स में चेंजेस करना और इंटीग्रेटेड AI उसको अट्रैक्टिव बनाते थे। यहाँ पर ये सब दिख ही नहीं रहा है, और ना ही यहाँ पर AI को कूल बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह जार्विस एंड फ्राइडे आयरन मैन की हेल्प करते थे, बिल्कुल उसके अपोजिट ये इंटीग्रेटेड AI आयरन हार्ट को और ज्यादा प्रॉब्लम्स में डालता है। क्योंकि ये ब्रेन स्कैनिंग से बना हुआ AI है, तो ये रिरी विलियम्स की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये AI कैरेक्टर उसकी बेस्ट फ्रेंड का वर्चुअल ऑरा है जिसकी डेथ हो चुकी है, और इसलिए रिरी इससे और ज्यादा अटैच भी हो जाती है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में ये कैरेक्टर भी अपना पर्पस फुलफिल करता है। Perhaps if you intend to visit other planets, we should improve the exosystems. Connect to the Cisco, have it reconfigure the shell metals, use the gold titanium alloy from the Seraphim tactical satellite. That should ensure fuselage integrity while maintaining power to weight ratio. Got it? Yes. Shall I render using proposed specifications? Throw me. इस सीरीज में टोनी स्टार्क के अलावा कामाताज और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मेंशन किया गया है, विच इज गुड बिकॉज MCU में अगाथा एंड वांडा की स्टोरी फिलहाल बहुत ज्यादा सीक्रेसी पर चल रही है, तो कामाताज एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ही यहाँ पर पॉपुलर रेफरेंस हो सकते थे। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब डोरमामो एंड काइसिलियस को भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर हमें इतने साल के बाद आयरन मैन 1 मूवी के विलन ओबडाया स्टेन के बेटे को भी दिखाया गया है, और वो भी कॉमिक्स से बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी के साथ। इज़िकिल स्टेन यानी कि ज़ीक स्टेन एक्चुअली ओबडाया स्टेन का नाजायज बेटा होता है, जो कॉमिक्स में एक विलन ही बनता है जब उसको पता चलता है कि उसका बाप ओबडाया स्टेन था। लेकिन यहाँ पर उसको ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टोरी दिखाया गया है, जो कि शो में थ्रिल्स को और भी लो कर देता है। मेकर्स ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि इसमें एक ऐसा कैरेक्टर आएगा जिसका वेट फैंस बहुत टाइम से कर रहे थे, और लोग इसको टोनी स्टार्क से रिलेटेड कोई कैरेक्टर समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर RDJ के टोनी स्टार्क का एक होलोग्राम तक देखने को नहीं मिलता है। द कैरेक्टर दे वर टॉकिंग अबाउट इज मेफिस्टो। यस, जिस
जिसको पहले वांडा विजन सीरीज में टीज किया गया था और उसके बाद बोला गया था कि ये अगाथा ऑल अलोंग सीरीज में भी देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनली ये आयरन हार्ट सीरीज में आया है। एक्टर साशा बैरन कोहेन मेफिस्टो का रोल प्ले कर रहे हैं, जो फेमस हैं अपने द डिक्टेटर मूवी के रोल के लिए। बट होप्स हाई मत रखना, क्योंकि यहाँ पर मेफिस्टो द रूलर ऑफ हेल लाइक डायमेंशन को डेडली फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। उसका मैनिपुलेशन, लोगों से डील करना, सोल्स को करप्ट करना और डिसीव करना, इन चीजों का टीज अच्छे से किया गया है। एक सीन है जिसमें स्पून के रिफ्लेक्शन में मेफिस्टो का असली रूप दिखता है, लेकिन वो बस 1 सेकंड के लिए ही था। वी होप के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इसको और अच्छे से दिखाया जाए। वैसे मेफिस्टो ही रीजन है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये स्टोरी डॉक्टर डूम या स्पाइडरमैन से कनेक्ट होगी। एट द एंड ऑफ द सीरीज रीरी का मेफिस्टो के साथ डील करना ये बताता है कि रीरी जैसे ग्राउंडेड एंड मेन स्ट्रीम कैरेक्टर की वजह से मेफिस्टो भी मेन स्ट्रीम MCU के प्रोजेक्ट्स में दिख सकता है। स्पाइडरमैन 4 मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है और ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में ही स्पाइडरमैन की स्टोरी है, जो स्पाइडरमैन वन मोर डे का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें स्पाइडरमैन मेफिस्टो के साथ डील करके मैरी जेन के साथ अपनी शादी इरेज करवाता है और ब्रांड न्यू डे के साथ एक नई शुरुआत करता है। MCU में पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज से अपनी आइडेंटिटी इरेज करवाई है और नई शुरुआत कर रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि इससे पहले हम एक सीन देख सकते हैं जिसमें मेफिस्टो पीटर को भी अप्रोच करता है एक डील लेकर। यहाँ पर मेफिस्टो का कनेक्शन डॉक्टर डूम या फिर उसके पास्ट से भी हो सकता है। कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम की मदर सिंथिया वॉन डूम मेफिस्टो के साथ डील करती है और उसको अपनी सोल बेच देती है। तो अपनी माँ की सोल को मेफिस्टो से छुड़ाने के लिए डॉक्टर डूम मेफिस्टो के साथ कई बार फाइट करता है। तो पॉसिबल है कि ये स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं दिखाई जा सकती है मेफिस्टो को लेकर। आयरन हार्ट सीरीज पर वापस आए तो इसका रॉटन टोमेटोज पर ये स्कोर चल रहा है। ओवरऑल स्टोरी डिसेंट है, CGI भी ठीक ठाक है और फाइनल एपिसोड का एंड कुछ हाइप क्रिएट करता भी है। जो आयरन मैन की लेगेसी यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो शायद आयरन मैन 3 के हार्ली कीनर, पेपर पॉट्स या फिर टोनी की बेटी मॉर्गन स्टार्क को ही दे देते। बट यस, देयर आर टॉक्स इन द वेस्टर्न ऑडियंस कि ये लोग रीरी विलियम्स को ब्लैक कैरेक्टर होने की वजह से टोनी की लेगेसी नहीं मानते हैं, जस्ट लाइक न्यू कैप्टन अमेरिका एंड माइल्स मोरालेस इन द स्पाइडरमैन यूनिवर्स। बट आई थिंक कि मार्वल को ये वोक चीजें बंद करनी चाहिए और लेगेसी वाली स्टोरीज बनानी ही है तो कैरेक्टर की बजाय स्टोरी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक स्पाइडरमैन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट केम आउट ऑफ टोनीज लेगेसी इन MCU। तो ये था एक रिव्यू अबाउट द सीरीज आयरन हार्ट एंड हाउ मार्वल कैन कनेक्ट इट टू द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अगर आप ये सीरीज देख चुके हो या देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स एंड एक्सपीरियंस है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, वोट दिस अप, शेयर दिस विद द मूवी enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.